जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय जो है वो नवरात्रों पर है। ये 2-3 दिन जो है इनमें मैं नवरात्रों के पूरे टॉपिक को कवर करूँगी, ठीक है? आज का जो विषय है वो है कि इस नवरात्रि हम कैसे करें माँ दुर्गा को प्रसन्न, कैसे प्राप्त करें माँ दुर्गा की कृपा, ठीक है? क्योंकि इस कलयुग में जिसके ऊपर माँ दुर्गा की कृपा हो गई, समझ ले उस व्यक्ति ने पूरे ब्रह्मांड पे विजय पा ली है। माँ दुर्गा एक बहुत ही बड़ी शक्ति है, ठीक है, बहुत ही बड़ा स्वरूप है माँ दुर्गा का। क्योंकि माँ दुर्गा ने अपने ही अंदर से माँ काली को प्रकट किया है। माँ दुर्गे ने अपने अंदर से ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, जितने भी 9 स्वरूपों की पूजा इस नवरात्रों में हम करते हैं, ये माँ दुर्गा के ही स्वरूप है। गृहस्थ जीवन के लिए ये नवरात्रे जो है वो विशेष लाभदायक होते हैं। और जो तो गुप्त नवरात्रे होते हैं वो साधकों के लिए, तंत्र साधकों के लिए होते हैं। लेकिन प्रकट रूप से जो ये नवरात्रे हैं ये गृहस्थ जीवन वालों के लिए बेहद ही शुभकारी और लाभदायक है। और इस बार के जो नवरात्रों की शुरुआत है वो है 30 तारीख से। 30 मार्च से जो है नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, जिस दिन दिन पड़ रहा है रविवार। और रविवार के दिन माँ का आगमन जो है वो धरती पे होगा, इसलिए रविवार को जो है वो माँ जो है वो हाथी पर बैठ कर आएगी। हाथी संकेत है सुख शांति का, धन धान्य का, संपत्ति का, ठीक है। तो इस बार माँ की जो सवारी है, माँ किस वाहन पे बैठ के आती है, इसका विशेष महत्व रखा जाता है शास्त्रों में बताया गया है। इससे जो है हमें आने वाले दिनों के भविष्य के बारे में पता चलता है। लेकिन इस बार माँ जो है वो हाथी पे बैठ के आ रही है, तो ये बेहद ही एक शुभ संकेत है, ठीक है। इसलिए इस नवरात्रों में जिसने भी माँ दुर्गा को प्रसन्न कर लिया, समझिए उसकी सारी मनोकामनाएं माँ दुर्गा पूर्ण कर देंगी। ये जो नवरात्रे हैं ये हर एक भगत के लिए, हर एक साधक के लिए, चाहे वो गृहस्थ जीवन में हो, चाहे वो तंत्र से माँ की पूजा कर रहे हो, किसी भी रूप से कर रहे हो, बहुत ही लाभदायक होने वाला है, ठीक है। और अगर मैं बताऊं कि आप किस तरीके से माँ दुर्गा को प्रसन्न करें, सबसे पहले जो नवरात्रों में की जाती है वो घट स्थापना। घट स्थापना का अपना एक अलग ही विशेष महत्व है। अगर आप सही समय पे, सही मुहूर्त में किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसका फल जो है वो बेहद ही शुभ होता है। तो घट स्थापना जो है वो आपको बिल्कुल शुभ मुहूर्त में करना है। घट स्थापना से रिलेटेड वीडियो जो है वो आपको मेरे दूसरे चैनल शिव काली की बेटी रेणु गिरी पे मिलेगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो उस चैनल को भी जाके आप लोग सब्सक्राइब करें। और उस चैनल पे जिस भी विधि से मैं आपको घट स्थापना की बताई हूँ कि जिस तरीके से आपको करना है, बहुत ही सिंपल, सरल और ऐसी विधि है जिसको हर एक व्यक्ति कर सकता है। और उस तरीके से करेंगे तो माँ भवानी, माँ दुर्गे जो है वो आपके घर में अपना स्थान ग्रहण करेंगी। और इन नवरात्रों के 9 दिनों में अन्न धन के आपके भंडार भरकर ही जाएंगी। इस बार नवरात्रों की विशेषता ये भी है कि इस बार के नवरात्र जो है वो काफ़ी सिद्ध योग इस नवरात्रों में बन रहे हैं। सर्व सिद्धि योग बन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बन रहे हैं, और भी बहुत सारे योग जो है वो इस नवरात्रि में बन रहे हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि इस नवरात्र में हम माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न करें, कैसे करें, कैसे प्राप्त करें हम माँ दुर्गा की कृपा, ठीक है। क्योंकि ऊपर जिस भी व्यक्ति के ऊपर माँ दुर्गा की कृपा हो जाएगी उस व्यक्ति पे नारायण की कृपा अवश्य होगी, शिव की कृपा अवश्य होगी। तो बहुत ही ज़रूरी है माँ दुर्गा को प्रसन्न करना। माँ दुर्गा के जो 9 स्वरूप हैं वो आपके जीवन को हर एक तरफ से सुरक्षित करेंगे, अन्न धन के भंडार भरेंगे, शत्रुओं पे आपको विजय दिलाएंगे। कोर्ट कचहरी के केस में भी अगर आप कहीं फंस गए हैं उससे भी माँ आपको विजय दिलाएगी, आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है तो इस नवरात्रों में आपकी वो मनोकामना भी पूर्ण होगी। इस बार के जो नवरात्रे हैं वो 9 की जगह 8 हैं। द्वितीय और तृतीय ये 2 नवरात्रे एक ही दिन पड़ रहे हैं, इसलिए तृतीय नवरात्र का जो है वो क्षय हो रहा है, ठीक है। दोनों ही दिन जो है दूसरा और तीसरा एक ही दिन पड़ जा रहा है। अब हम बात करें माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न करना है।
तो आप सब ने सुना होगा माँ दुर्गा के इस मंत्र के बारे में, ओम दुम दुर्गाय नमः। ये मंत्र माँ दुर्गा को बेहद ही प्रिय है, माँ दुर्गा का मंत्र है। और इस मंत्र के अपने ही एक अद्भुत अद्भुत अनुभव जो है वो आपको, अगर आप इस मंत्र को करेंगे तो आपको इस नवरात्रों में मिलेंगे। इस नवरात्रों में माँ दुर्गा जो है वो आपको अपना अनुभव कराएंगी। आपके जो भी विशेष मनोकामना होंगी वो पूर्ण होंगी। तो इस मंत्र है उसको किस तरीके से करना है, ये पूरी प्रोसेस जो है मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, जब आप घट स्थापना कर लेंगे, ठीक है, जोत जलाने और घट स्थापना के बाद ही एक चीज विशेष कर नोट कर लीजिए कि जब भी आप जोत जला रहे और घट स्थापना करें उसके बाद ही आपको संकल्प लेना होता है। क्योंकि वो जो दीपक होता है, वो जो अखंड ज्योति जलती है, वो साक्षी होती है हमारे संकल्प की। क्योंकि माँ भवानी स्वयं आके वहां पे पधारती हैं, बैठती हैं, ठीक है, अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। तो आपको क्या करना है, आपको संकल्प लेना है, हाथों में जल लेना है। आपको अपना पूरा नाम, पिता का नाम, एड्रेस, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो फ्लैट नंबर, रूम, मकान, मतलब जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है। अब जैसे किसी से कोई चीज़ मंगवाएंगे तो प्रॉपर एड्रेस देंगे ना, इसी तरीके से आपको अपना प्रॉपर एड्रेस आपको बोलना है संकल्प में। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना को बोलते हुए, ठीक है, आपको जल जो है वो उंगली से जो है वो आपको जल जो है वो धरती पे छोड़ देना है। आपको आसन पे बैठना है, आपको माला लेनी है। अगर आप लाल चंदन की माला, रक्त चंदन की माला से माँ के इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम दुम दुर्गाय नमः, तो आपको विशेषकर लाभ मिलेगा। अदरवाइज आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय में जो दुम है वो बीज है, ठीक है। तो बीज जो है इस मंत्र में, इस मंत्र की विशेषता को और भी बढ़ा देता है। इस मंत्र के जाप से मैंने माँ दुर्गा का अनुभव किया है, मुझे माँ दुर्गा प्राप्त हुई हैं। तो वही मैं आपको बता रही हूँ जिस प्रोसेस से मैंने इस मंत्र को किया है। इस मंत्र को आप कर रहे हैं, आप आसन पे जैसे अपने संकल्प लेके बैठ गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले गणपति महाराज का आवाहन करना है। भैरव बाबा और हनुमान जी को कदाचित भी नहीं भूलना है। इनके भोग, इनको प्रणाम आपको अवश्य करना है। उसके बाद आपको ओम दुम दुर्गाय का जाप करने से पहले आपको 1 माला या 5 माला ओम नमः शिवाय की करनी है, ठीक है। ओम नमः शिवाय या आप राम राम नाम की भी जो है वो माला कर सकते हैं। इस माला को करने से, शिव जी की या राम जी की माला का जाप करने से आपको इस मंत्र की ऊर्जा जो है वो और तीव्र गति से प्राप्त होगी। उसके बाद आपको ओम दुम दुर्गाय मंत्र का जाप करना है। 11 माला, 51 माला आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितनी देर आप कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझसे पूछे कि आपको कितनी देर करना है, तो कम से कम आप इस माला को करने में 1 घंटा दीजिए। अगर आप माँ दुर्गा की एनर्जी को महसूस करना चाहते हैं नवरात्रों को इन 9 दिनों में, तो आप 1 घंटा अवश्य दीजिए। अदरवाइज जो करना चाहते हैं वो 1.25 लाख मंत्रों का भी अनुष्ठान कर सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है। माँ को अंग्यारी पे आपको भोग लगाना है। हवन कुंड में अंग्यारी पे, कपूर पे भोग मैं नहीं कहूँगी आप लगाइए, लगा भी सकते हैं। अगर आप सिर्फ लौंग के जोड़े का भोग देते हैं आप कपूर पे दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मीठे पान, पताशे, लौंग, इलायची इनका भोग दे रहे हैं तो आप अंग्यारी पे ही भोग दीजिए घी डाल के। अब इस मंत्र का इस 9 दिनों नवरात्रों में मन से माँ दुर्गा का आवाहन करके जाप कीजिए। आपके जीवन में जितनी भी तकलीफें हैं, माँ उस तकलीफ को दूर करेगी। चाहे गृहस्थ की हो, चाहे आपके बच्चे नहीं हो रहे हो, चाहे कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ केस हो, चाहे हारी बीमारी से हो, कुछ भी हो, माँ दुर्गा इन नवरात्रों में आपकी विशेष मनोकामनाएं को अवश्य ही पूरी करेंगी। घट स्थापना की विधि के लिए दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं दोबारा से बता देती हूँ, चैनल का नाम शिव काली की बेटी रेणुगिरी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के पास, और कमेंट में जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर हमेशा बनी रहे। इस नवरात्रे माँ आपके अन्न धन के भंडार भरे, आप सभी लोग सुख समृद्धि से संपन्न रहे। धन्यवाद। जय महाकाली, जय महाकाल।